अब आ जाइए आप लोग कौन सा इलस्ट्रेशन नंबर नेक्स्ट वाले में। ये तो हो गया था। 7 नंबर में आ जाइए आप लोग। 7 नंबर में आ जाइए। क्या दे रखा हुआ है 7 नंबर में? द फॉलोइंग बैलेंस शीट आर गिवन एज एट 31 मार्च 2021। तो हम लोग को बैलेंस शीट दे रखा हुआ कब का? तो 31 मार्च 2021, जिसमें एक है बेस्ट लिमिटेड, दूसरा क्या है बेटर लिमिटेड, और अमाउंट दे रखा हुआ है रुपीज इन लाख में। इसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी में दे रखा हुआ है सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, जिसमें शेयर कैपिटल 20 लाख का और 10 लाख का, और शेयर कैपिटल का यहाँ दे रखा हुआ है 100 ईच फुली पेड अप। फिर रिजर्व एंड सरप्लस है 10 लाख और 8 लाख। उसके बाद करंट लायबिलिटी में डायरेक्ट करंट लायबिलिटी दे रखा हुआ है 20 लाख। तो ठीक है, डायरेक्ट हम लोग को करंट लायबिलिटी दे रखा हुआ है। उसके बाद एसेट में दे रखा हुआ है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 25 लाख का, फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितने का 5 लाख का, और करेंट एसेट में टोटल दे रखा हुआ है 20 लाख का। तो ये हम लोग के पास एसेट हो गया और लायबिलिटी हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है, जिसमें क्या बोला, द फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन इज गिवन। तो हम लोग को आगे इन्फॉर्मेशन दे रखा है। फर्दर इन्फॉर्मेशन में बेटर लिमिटेड इशू बोनस शेयर ऑन 1 अप्रैल 2021। तो हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले बोनस इशू निकालना है इन द रेशियो ऑफ वन शेयर फॉर एवरी 2 हेल्ड। तो यहाँ पे एक शेयर बोनस देना है, एक शेयर बोनस देना है, और जो 2 होल्ड करके रखा है उसको एक शेयर बोनस यहाँ पे मिलेगा। आगे क्या बोला है इसमें, इट वॉज एग्रीड दैट बेस्ट लिमिटेड विल टेक ओवर द बिजनेस ऑफ बेटर लिमिटेड। तो यहाँ पे बेस्ट लिमिटेड कौन सा कंपनी हो गया? तो बेस्ट लिमिटेड हो गया न्यू कंपनी, और ओल्ड कंपनी कौन सा हो गया? तो बेटर लिमिटेड का कौन सा कंपनी हो गया? ये हो गया ओल्ड कंपनी। तो ये समझ में आ गया। देखिए, बेटर लिमिटेड जो ओल्ड कंपनी है पहले एक बार बोनस इशू करता है, उसके बाद जो बोनस इशू करने के बाद, ये इलस्ट्रेशन 7 ही है ना, हाँ, तो एक बार बोनस इशू करने के बाद, जो भी बोनस इशू करने के बाद है, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है कि बेस्ट लिमिटेड टेक ओवर कर लेगा किसके बिजनेस को? तो बेटर लिमिटेड को, ऑन द बेसिस ऑफ लेटर बैलेंस शीट द कंसिडरेशन टेकिंग फ्रॉम द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर इन बेस्ट लिमिटेड। तो यहाँ पे कंसिडरेशन दिया जा रहा है। कंसिडरेशन के लिए क्या बोला पॉइंट नंबर सी में, कि यहाँ पे द वैल्यू ऑफ शेयर इन बेस्ट लिमिटेड, जो वैल्यू ऑफ शेयर इन क्या होगा बेस्ट लिमिटेड का जो वैल्यू होने वाला, जो न्यू कंपनी का, was considered to be 150। तो यहाँ पे 150 हो गया न्यू कंपनी का शेयर का वैल्यू। उसके बाद एंड द शेयर इन बेटर लिमिटेड वेयर वैल्यूड एट 100। तो यहाँ पे शेयर लिमिटेड का वैल्यू कितना हो गया 100। तो इस तरह से यहाँ पे वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी कितना है 100 है, और वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी कितना हो गया, ये हो गया हम लोग का 150। तो वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी भी पता है, वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी भी पता है हम लोग को। आगे सबसे क्या बोला आफ्टर द बोनस इशू, ये हो गया। में आगे बोला द अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ दीज वैल्यू। तो इस वैल्यू पे हम लोग को शेयर को अलॉटमेंट करना है। तो ध्यान दीजिए, जब हम लोग परचेज कंसिडरेशन निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे? परचेज कंसिडरेशन। एक काम करते हैं, पहले एक बार सम्स को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। यहाँ देखिए पॉइंट डी में क्या बोला, लायबिलिटी ऑफ बेटर लिमिटेड इंक्लूड 1 लाख ड्यू टू बेस्ट लिमिटेड। तो यहाँ पे दोनों का क्या है म्यूचुअल सेटलमेंट हो जाएगा लायबिलिटी का। फिर फ्रॉम द परचेज फॉर द परचेज फ्रॉम द इट एंड ऑन विच बेस्ट लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। 25% ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि अगर कॉस्ट है 100 तो उसमें प्रॉफिट ऐड हुआ कितना 25। तो इस तरह से सेलिंग प्राइस कितना आ गया, तो सेल प्राइस आ गया हम लोग का 125। तो ये इस तरह से यहाँ पे दे रखा हुआ है। आगे सम्स में द गुड्स ऑफ 50,000 आउट ऑफ सेट परचेज। तो इस परचेज का 50,000 का गुड्स रिमेनिंग स्टॉक इन द एबव बैलेंस शीट। तो इस बैलेंस शीट में यहाँ पे स्टॉक दे रखा हुआ है, मतलब बेटर लिमिटेड के बैलेंस शीट में यहाँ पे स्टॉक में अभी भी है ही। आगे सम्स में क्या बोला, मेक द क्लोजिंग लेजर इन द बुक्स ऑफ बेटर लिमिटेड। तो बेटर लिमिटेड को हम लोग को क्लोज करना है, जो ओल्ड कंपनी है उसे क्लोज करना है। तो ओल्ड कंपनी में भी हम लोग का हो गया। उसके बाद एंड ओपनिंग जनरल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ बेस्ट लिमिटेड। तो बेस्ट लिमिटेड का हम लोग को जनरल एंट्री है बनाना है। उसके बाद प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2021 आफ्टर टेक ओवर। तो यहाँ पे हम लोग को बैलेंस शीट भी बनाना है। तो ये हम लोग के पास सम्स आ गया। अब इस सम्स के हिसाब से जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है उस तरह से हम लोग करेंगे। बट सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होता है, परचेज कंसिडरेशन। तो चलिए निकालते हैं परचेज कंसिडरेशन, जो है इलस्ट्रेशन नंबर 7 का। ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 7, जिसमें कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन में हम लोग नेट पेमेंट मेथड में जाएंगे, और नेट पेमेंट मेथड में इसलिए जाएंगे बिकॉज यहाँ पे हम लोग को पेमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा हुआ है। तो चलिए बनाइए टेबल। तो पेमेंट टू, फिर पेमेंट इन, और उसके बाद वर्किंग, और ये आ जाएगा हम लोग का
अमाउंट। अब सम्स में कितना शेयर इशू करना है ये तो हम लोग को पता नहीं है, बट यहाँ पे सम्स में क्या दे रखा है, तो बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी और बुक्स ऑफ न्यू कंपनी, ये हम लोग को सम्स में दे रखा हुआ है। अगर बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी न्यू कंपनी का फेयर वैल्यू दे रखा हुआ, अगर इंटेंसिव वैल्यू दे रखा हो तो इंटेंसिव वैल्यू से भी हम लोग करते, तो जिस तरह से हम लोग को सम्स में दे रखा होता था उस तरह से। आप लोग परचेज कंसिडरेशन का वीडियो नहीं देखोगे तो वहां जाकर के पहले देख लीजिए, उसके बाद यहाँ आकर के करिए। टू इक्विटी शेयर होल्डर को देना है, इक्विटी शेयर में देना है, और इक्विटी शेयर में किस तरह से देना है, तो हम लोग को यहाँ पता है कि बुक्स ऑफ न्यू कंपनी और बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी का वैल्यू पता है। तो सबसे पहले देखते हैं कितना नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा हम लोग के पास बेटर लिमिटेड का जो ओल्ड कंपनी है, तो ओल्ड कंपनी का शेयर कितना है, 10 लाख का है, और यहाँ पे 10 लाख शेयर है कैपिटल, और इस 10 लाख में हम लोग को डिवाइड कितना करने से करना है, 100 से, जो इसका क्या दे रखा हुआ है, फेस वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग का नंबर ऑफ शेयर निकल के आ जाएगा ना। तो नंबर ऑफ शेयर कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग का आ जाएगा 10 लाख है ना, तो ये आ जाएगा हम लोग का 10,000 नंबर ऑफ शेयर। 10,000 इंटू, एक बार मल्टीप्लाई करके भी देख लूँ, 10,000 इंटू 100, तो ये आ जाता है हम लोग का 10 लाख। तो ये समझ में आ गया आप लोगों की नंबर ऑफ शेयर कितना आ गया, 10,000। अब 10,000 नंबर ऑफ शेयर है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर आ गया 10,000। उससे पहले आप लोग लिख दीजिए वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी बाय वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी। तो वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी हम लोग को दे रखा है सम्स में, वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी 100 है, और वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी कितना है, तो 150 है। तो वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 शेयर दिया जा रहा है, तो 10,000 शेयर से, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इशू प्राइस से। इशू प्राइस किसका होता है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी, जो न्यू कंपनी का शेयर का प्राइस होगा वही तो इशू प्राइस होगा ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 150। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का परचेज कंसिडरेशन, तो ये आ जाता है, ये आ गया हम लोग का 10 लाख का परचेज कंसिडरेशन, हम लोग का आ गया 10 लाख का। उससे पहले तो ये सबसे पहले हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आ जाइए, क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन में क्या बोला था हम लोग का फर्स्ट पॉइंट में कि बेटर लिमिटेड इशूड बोनस शेयर ऑन 1 अप्रैल 2021 इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 हेल्ड। तो यहाँ पे हम लोग को स्वैप रेशियो दे रखा था क्या चीज का, तो बोनस का। तो बोनस कितना इशू होगा, तो ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो उससे पहले देख लीजिए शेयर कैपिटल कितने का दे रखा था, यहाँ पे शेयर कैपिटल दे रखा था हम लोग के पास 10 लाख का। शेयर कैपिटल हम लोग के पास 10 लाख है, इसमें बोनस कितना इशू होगा, तो यहाँ देखिए बोनस इज इक्वल टू 1 शेयर दिया जा रहा था आउट ऑफ 2 हेल्ड, तो यहाँ पे 1/2 इंटू 10 लाख। तो इस तरह से यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पे 5 लाख क्या आ जाएगा, तो 5 लाख का हम लोग का आ जाएगा बोनस शेयर। तो इस 5 लाख में भी तो हम लोग को परचेज कंसिडरेशन देना होगा ना। तो ये इस 5 लाख का जो है, अगर इसमें नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे तो नंबर ऑफ शेयर कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग का आ जाएगा 5,000। और इस 5,000 में भी हम लोग को क्या करना है, परचेज कंसिडरेशन देना है। तो यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन लिख दीजिए। तो यहाँ फिर से या तो 100 डिवाइड बाई 50 इंटू 5,000 कर देंगे, और उसके बाद 150, ये था 150 और यहाँ पे 150। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा, 5 लाख का आ जाएगा। या अगर आप लोग चाहोगे तो यहाँ पे दोनों को साथ में भी लिख सकते हो। तो साथ में कैसे लिखोगे, तो साथ में अगर लिखना होता तो यहाँ पे 100 डिवाइड बाई 150 और इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 15,000 से, बिकॉज आफ्टर बोनस हम लोग का शेयर कितना हो जा रहा है 15,000। और यहाँ पे अमलगमेशन भी जो हो रहा है, या अमलगमेशन क्या था, ऑब्जर्वेशन था, तो ऑब्जर्वेशन भी हो रहा है, तो वहाँ पे आफ्टर अमलगमेशन ही हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 15,000 शेयर लेंगे इंटू 150। तो ये हम लोग का आ जाएगा 15 लाख का। तो जिस तरह से आप लोग को परचेज कंसिडरेशन निकालना है उस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ भी 15 लाख हो गया और यहाँ भी 15 लाख। तो परचेज कंसिडरेशन निकालने में तो आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। परचेज कंसिडरेशन में तो इक्विटी शेयर को इक्विटी शेयर मिला, उसके बाद एक बोनस पहले वाला पार्ट, एक बोनस के बाद वाला पार्ट। तो ये हम लोग का आ गया सबसे पहला परचेज कंसिडरेशन। अब परचेज कंसिडरेशन के बाद हम लोग को क्या निकालना, तो देखिए हम लोग को सम्स में रिक्वायरमेंट क्या है, तो यहाँ पे क्लोज करना है, मेक क्लोजिंग द लेजर ऑफ बुक्स ऑफ बेटर लिमिटेड। हम लोग को बेटर लिमिटेड के लेजर को क्लोज करना है। तो चलिए क्लोज करते हैं। क्या क्या दे रखा हुआ है, सबसे पहले एसेट वो देखते हैं, और उसके बाद लायबिलिटी, तो इसे हम लोग क्लोज करेंगे। तो क्लोज किस तरह से करते थे, तो हम लोग का सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट हो जाता था। तो रियलाइजेशन अकाउंट लिखिए यहाँ पे, अब इस रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एसेट में क्या क्या दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे एसेट में है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो 15 लाख का है। तो यहाँ पे लिखिए 2
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये हम लोग का पास 15 लाख का, ये रहा हम लोग के पास 15 लाख का था। उसके बाद यहाँ पे करंट एसेट दे रखा है कितने का, तो करंट एसेट हम लोग के पास है 5 लाख का, तो यहाँ लिखे 2 करंट एसेट ये है 5 लाख का। करंट एसेट हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया। इसी तरह से हम लोग लायबिलिटी में जाएंगे, तो लायबिलिटी में क्या दे रखा हुआ है, तो करंट लायबिलिटी 2 लाख का है, और उसके बाद और तो कुछ लायबिलिटी में है नहीं, तो यहाँ लिखे बाय करंट लायबिलिटी ये आ जाएगा हम लोग के पास 2 लाख का, और यहाँ आ जाएगा बाय बेस्ट लिमिटेड मतलब न्यू कंपनी, और ये हम लोग करते थे न्यू कंपनी परचेज कंसिडरेशन से करते थे, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि जो बेस्ट लिमिटेड के हैं वो हम लोग परचेज कंसिडरेशन से करेंगे। तो ये हम लोग का परचेज कंसिडरेशन कितने का आ गया था 15 लाख का, तो यहाँ आ जाएगा 15 लाख। अब ऐड कीजिए, एक मिनट ऐड तो इसे बाद में करेंगे क्लोज रिलेशन अकाउंट को, तो ये हम लोग का हो गया रिलेशन अकाउंट का। ये समझने में तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या निकाले हैं, तो परचेज कंसिडरेशन के बाद रिलेशन अकाउंट क्यों, क्योंकि हम लोग का जो फर्स्ट एंट्री होता था उसमें हम लोग फर्स्ट एंट्री में क्या करते थे, तो फर्स्ट एंट्री में जो भी एसेट होता था उसे ट्रांसफर करते थे, जो भी लायबिलिटी होता था उसे ट्रांसफर करते थे रिलेशन अकाउंट में, और परचेज कंसिडरेशन का हम लोग एंट्री करते थे। अब कहीं से अगर कुछ पैसा आना रहता था तो हम लोग को उसका जो भी एसेट्स रियलाइज होता था, जो भी लायबिलिटी क्या होता था पे ऑफ होता था, उसका हम लोग एंट्री करते थे। तो ये हम लोग अभी तक कर चुके हैं, बिकॉज कोई एसेट रियलाइज नहीं हो रहा है और कोई भी पेमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इस तरह से कर चुके हैं। अब आगे आ जाए, तो ये तो सबसे पहले रिलेशन अकाउंट हो गया। अब इसके बाद हम लोग के पास सिर्फ एक ही कैपिटल दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बनाइए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल में सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी कितने का आ जाएगा, तो ये हम लोग आ जाएगा 10 लाख का, तो यहां लिखे बाय बैलेंस बीडी, ये हम लोग आ गया 10 लाख का। अब इक्विटी शेयर का हम लोग का बाय बैलेंस बीडी आ गया, उसके नीचे आप लोग बना लीजिए रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट, बिकॉज सारे लेजर को हम लोग को क्लोज करना है ना, इसलिए यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट बना लीजिए। इसमें भी बाय बैलेंस बीडी कितना दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस का, तो रिजर्व एंड सरप्लस का हम लोग का बैलेंस दे रखा है 8 लाख का, तो यहां लिख दीजिए 8 लाख। फिर एक हो गया बेस्ट लिमिटेड, जो परचेज कंसिडरेशन से हम लोग का एंट्री था रियलाइजेशन वाला, तो यहाँ परचेज कंसिडरेशन बेस्ट लिमिटेड को डेबिट किए थे, तो 2 रियलाइजेशन आ जाएगा, ये आ गया परचेज कंसिडरेशन जिसमें कितना था 15 लाख का था। उसके बाद हम लोग को क्या दे रखा हुआ है, तो ये हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये सभी आप लोग बना ही दीजिए अकाउंट तो अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टू बैलेंस बीडी, ये हम लोग को दे रखा था 15 लाख का, इसे हम लोग ट्रांसफर कर दिए बाय रियलाइजेशन में 15 लाख का। फिर करेंट एसेट टू बैलेंस बीडी, ये था करेंट एसेट हम लोग का 5 लाख का, बाय रियलाइजेशन अकाउंट ये आ गया 5 लाख का, इसे भी ट्रांसफर कर दिए। फिर लायबिलिटी अकाउंट, तो लायबिलिटी में बाय बैलेंस बीडी, ये हम लोग के पास 2 लाख का लायबिलिटी था, और यहाँ पे 2 रियलाइजेशन ये आ गया हम लोग का 2 लाख का। तो देखिए जो जो अकाउंट दे रखा था वो हम लोग अकाउंट क्या किए, जो भी एसेट था उसे हम लोग ट्रांसफर कर दिए रियलाइजेशन में, जो भी लायबिलिटी था उसे भी ट्रांसफर हम लोग कर दिए रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट जो हम लोग बनाए थे उसमें परचेज कंसिडरेशन का एंट्री किए, तो परचेज कंसिडरेशन में न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट होता था, तो इसलिए हम लोग न्यू कंपनी डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो इसलिए हम लोग बेस्ट लिमिटेड एक न्यू कंपनी भी बना लिए। उसके बाद जो इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा था, तो इक्विटी शेयर कैपिटल का भी हम लोग अकाउंट बना लिया। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस जो दे रखा था उसका भी हम लोग अभी तक अकाउंट बना चुके हैं, तो ये तो हम आप लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रिजर्व एंड सरप्लस से बोनस इशू किया गया था, तो यहाँ पे लिखिए बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, बोनस इशू था कितना था, तो यहाँ पे 10 लाख था इक्विटी कैपिटल जिसमें 1/2 के रेशियो में दिया गया था, तो यहाँ पे 5 लाख आ जाएगा।
तो ये 5 लाख से इक्विटी कैपिटल बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे लिखिए बाय रिजर्व एंड सरप्लस। ये कितने से आ गया, तो ये आ गया हम लोग का 5 लाख से। तो ये भी समझने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान दीजिए, तो ये तो हो गया हम लोग का इक्विटी शेयर कैपिटल का। फिर रिजर्व एंड सरप्लस का, तो रिजर्व एंड सरप्लस में 5 लाख हो गया, प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस को मैंने बढ़ा क्यों दिया, इससे आप लोग कम कीजिए, 2 होता, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, ये आ गया हम लोग का 5 लाख का, ये हो गया। अब जो भी रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस होता है या जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस होता है वो हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो वो तो हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो एक न्यू अकाउंट बनाइए, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ये रहेगा हम लोग का इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। इसमें हम लोग ट्रांसफर करेंगे जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस होगा प्लस में जो भी रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस होगा। तो चलिए ट्रांसफर करते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ये तो हम लोग का 15 लाख का हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल का, तो यहाँ आ जाएगा 2 इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ये आ जाएगा हम लोग का 15 लाख का। तो ये 15 लाख ट्रांसफर करेंगे प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस में। उससे पहले मेरे को लाइट ठीक करना होगा, तो लाइट ठीक कर देता हूँ, ये एक सेकेंड। एक ठीक ठाक विजिबल है आप लोग का। देखिए रिजर्व एंड सरप्लस हम लोग का कितना आ जाएगा, तो 2 इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, इसमें कितना बैलेंस फिगर आ गया 3 लाख। तो ये भी अकाउंट हम लोग का क्लोज हो चुका। अब हम लोग को इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर कर दीजिए ये दोनों। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, जो हम लोग को 15 लाख का ट्रांसफर करना था, एंड यहाँ से ट्रांसफर कितना करना था, तो बाय रिजर्व एंड सरप्लस इधर से ट्रांसफर करना था हम लोग को 3 लाख। ये समझने में तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इक्विटी शेयर होल्डर का भी अकाउंट हो गया, प्लस में ये सब तो छोटा मोटा अकाउंट था, इसे आप लोग बनाते या ना बनाते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो ये हम लोग का क्लोज, ये क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया लायबिलिटी का। उसके बाद हम लोग का रिजर्व एंड सरप्लस का क्लोज हो गया। उसके बाद हम लोग का इक्विटी शेयर कैपिटल का भी हम लोग को क्लोज हो चुका है। और तो सम्स में कुछ भी नहीं दे रखा है। अब हम लोग के पास क्या दे रखा था, अब हम लोग के पास रियलाइजेशन अकाउंट है। तो इस रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करके हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो इसे ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो इसे भी क्लोज करके ट्रांसफर कीजिए। तो इसका टोटल आ गया 15 5 20 लाख, तो ये आ जाएगा 20 लाख, और यहाँ भी 20 लाख। तो 3 लाख यहाँ से भी हम लोग को ट्रांसफर करना है बाय इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। तो ये आ गया हम लोग का 3 लाख, ये भी आप लोग ट्रांसफर कीजिए इक्विटी शेयर होल्डर में। तो ये रहा हम लोग के पास 2 रियलाइजेशन अकाउंट, ये से यहाँ से ट्रांसफर हम लोग को कितना हो गया 3 लाख का हो गया ट्रांसफर। तो ये समझने में तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे बेस्ट लिमिटेड जो दे रखा हुआ है, बेस्ट लिमिटेड का जो दे रखा हुआ है अब बेस्ट लिमिटेड में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बाय शेयर्स इन बेस्ट लिमिटेड, जो बेस्ट लिमिटेड का 15 लाख था उसमें हम लोग कैसे बनाते थे, जो हम लोग न्यू कंपनी का एंट्री बनाते थे, जब भी न्यू कंपनी का जो 4th नंबर का एंट्री हम लोग देखते थे पिछले एग्जाम्पल में, तो उस टाइम में हम लोग कैसे बनाते थे एंट्री। तो सबसे पहले जो भी होता था बेस्ट लिमिटेड जो न्यू कंपनी था, तो न्यू कंपनी को हम लोग क्रेडिट करते थे। डेबिट किसको करते थे, तो कैश दिया जा रहा था, प्लस में एक शेयर दिया जा रहा था प्रेफरेंस शेयर, प्लस में दिया जा रहा था उस टाइम में इक्विटी शेयर कैपिटल दिया जा रहा था। तो उस टाइम में हम लोग क्या करते थे, तो उस टाइम में हम लोग करते थे कि शेयर्स इन इक्विटी शेयर होल्डर, सॉरी शेयर्स इन बेस्ट लिमिटेड, फिर प्रेफरेंस शेयर इन बेस्ट लिमिटेड। तो इस तरह से हम लोग लिखते थे ना, तो यहाँ पे इसलिए बेस्ट लिमिटेड में लिखेंगे शेयर्स इन बेस्ट लिमिटेड या इक्विटी शेयर इन बेस्ट लिमिटेड। ये हम लोग का कितना आ जाएगा 15 लाख का आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग को एक और अकाउंट क्रिएट करना होगा जो होगा शेयर्स इन बेस्ट लिमिटेड। तो यहाँ लिख दीजिए शेयर्स इन बेस्ट लिमिटेड। तो ये अकाउंट आ गया। इसमें हम लोग का सबसे पहले वहां से ट्रांसफर हो चुका है बैलेंस। यहाँ पे लिखे 2 बेस्ट लिमिटेड से कितना पैसा है 15 लाख, और इसे क्लोज करके हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो इसे इक्विटी शेयर होल्डर में। इक्विटी शेयर होल्डर में कितना ट्रांसफर होकर के हो जाएगा 15 लाख। तो यहाँ आ जाएगा 2 शेयर्स इन बेस्ट लिमिटेड, यह आ जाएगा हम लोग का 15 लाख।
और इसी के साथ ये हम लोग का शेयर्स इन बेस्ट लिमिटेड कंप्लीट हुआ। और इसके बाद अब तो कोई अकाउंट ही नहीं बचा, तो इक्विटी शेयर होल्डर को भी हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। और दोनों ही साइड में कितना आ जाता है, 18 लाख आ जाता है। तो ये भी हम लोग का कंप्लीट मैच कर गया। तो ये आप लोग को समझ में आ गया किस तरह से हम लोग किए, और तो कुछ है नहीं। तो देखिए सम्स में क्या बोला था, सम्स में क्या बोला था, एक बार मैं आप लोग को फिर से दिखा देता हूँ, ये दिखाता हूँ, एक सेकेंड, सम्स कहाँ गया यार, ये देखिए हम लोग को बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी का जो भी लेजर था वो हम लोग को दे रखा था। तो हम लोग जो भी लेजर अकाउंट देख रखा था उसमें जो भी एसेट था, जो भी लाइबिलिटी था, तो जो भी एसेट हो गया, लाइबिलिटी हो गया, उसे हम लोग ट्रांसफर कर दिए कहाँ, तो रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ये हम लोग का फर्स्ट हो गया था, जो भी एसेट था प्लस में जो भी लाइबिलिटी था उसे हम लोग ट्रांसफर कर दिए रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ये फर्स्ट हो गया। फिर रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग का बन चुका। तो उस टाइम में रियलाइजेशन अकाउंट बना तो उसमें एक एंट्री एक्स्ट्रा हुआ, जो हुआ परचेज कंसिडरेशन के बदले। तो जो परचेज कंसिडरेशन निकाले थे तो वो परचेज कंसिडरेशन के बदले हम लोग का एंट्री हो गया। अब परचेज कंसिडरेशन के बदले हम लोग का जो एंट्री हुआ उसके वजह से हम लोग को परचेज कंसिडरेशन अकाउंट बनाना हुआ, जो मतलब न्यू कंपनी बनाना हुआ, बेस्ट लिमिटेड। अब बेस्ट लिमिटेड बनाना हुआ तो बेस्ट लिमिटेड वाले को यहाँ पे शेयर्स इन बेस्ट लिमिटेड मिल रहा था, तो शेयर्स इन बेस्ट लिमिटेड बनाए, और जो शेयर्स इन बेस्ट लिमिटेड था उसे इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर किए। और उसके बाद जो भी कैपिटल अकाउंट था प्लस में रिजर्व में सरप्लस था उसे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर किए। और उसके बाद जो भी रिलेशन का बैलेंस हुआ उसे भी हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर किए। तो इस तरह से हम लोग का ये क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया हम लोग का जो हम लोग यहाँ पे बनाए थे। एक बार मैं आपको फिर से दिखा दूँ। तो देखिए जो एसेट अकाउंट था वो हम लोग ट्रांसफर कर दिए कहाँ पे, तो जो ये ट्रांसफर कर दिए थे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में। ये रहा हम लोग के पास रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें हम लोग एक एक्स्ट्रा बनाए थे जो बेस्ट लिमिटेड का, तो इसलिए बेस्ट लिमिटेड यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं। और बेस्ट लिमिटेड का 15 लाख का था, ये आ गया शेयर्स इन बेस्ट लिमिटेड। तो एक न्यू अकाउंट फिर से बनाना हुआ, तो इसे हम लोग बना लिया शेयर्स इन बेस्ट लिमिटेड। और इसका जो बैलेंस हुआ वो हम लोग ट्रांसफर किए इक्विटी शेयर होल्डर में। और जो भी यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस था 8 लाख का, उसमें से तो 5 लाख सबसे पहले बोनस से इशू हो गया था, यहाँ पे बोनस इशू। तो इस तरह से इक्विटी शेयर होल्डर में कितना ट्रांसफर होगा, तो 15 लाख। और यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर में रिजर्व एंड सरप्लस से 3 लाख ट्रांसफर हो चुका। और इसी के साथ हम लोग का ये मैच कर गया था और बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब सम्स में दूसरा पार्ट क्या बोला था, तो सम्स में हम लोग को दूसरा पार्ट बोला है ओपनिंग जनरल एंट्री इन बुक्स ऑफ बेस्ट लिमिटेड, मतलब न्यू कंपनी में। तो लिखिए जनरल एंट्री। तो ये हम लोग का हो जाएगा जनरल एंट्री, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी मतलब बेस्ट लिमिटेड। तो ये जनरल एंट्री बनाए। फर्स्ट जनरल एंट्री कैसे बनाते थे, तो सबसे पहला होता था हम लोग का बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। तो ओल्ड कंपनी मतलब बेटर लिमिटेड। तो यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन हम लोग का आ गया था 15 लाख का, तो 15 लाख आप लोग लिख दीजिए। ये तो परचेज कंसिडरेशन का हो गया। सेकेंड वाले एंट्री में हम लोग क्या करते थे, तो जो भी एसेट होता था, जो भी लाइबिलिटी होता था, उसे हम लोग क्या करते थे, टेक ओवर कर देते थे। यहाँ पे एसेट एंड लाइबिलिटी टेक ओवर है, तो लिखिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। ये हम लोग का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने का था, तो सम्स में तो कुछ बोला नहीं कि इसका रिवैल्यूएशन होना है या कुछ भी। तो चलिए ये लिख देते हैं, जितना से दे रखा हुआ उतना से। तो ये हम लोग का 15 लाख का, तो यहाँ लिख दीजिए 15 लाख। फिर करंट एसेट अकाउंट डेबिट, इसमें भी हम लोग को बोला नहीं रिवैल्यूएशन या कुछ के बदले में, तो यहाँ लिख दीजिए 5 लाख का। फिर टू लाइबिलिटी साइड में, तो लाइबिलिटी में हम लोग को करंट लाइबिलिटी बोला है जो 2 लाख का है, यहाँ पे लिख दीजिए करंट लाइबिलिटी में 2 लाख। फिर टू बिजनेस परचेज, तो बिजनेस परचेज से कितना आ जाएगा हम लोग का 15 लाख का, और तो कुछ था नहीं। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, अगर डेबिट साइड में आता तो हम लोग गुडविल में लिखते हैं, क्रेडिट साइड में आता तो कैपिटल रिजर्व में लिखते हैं। यहाँ 15 5 20 और यहाँ पे 3 लाख का हम लोग आ गया टू कैपिटल रिजर्व। ये आ गया हम लोग का 3 लाख का। तो इस तरह से हम लोग का सेकेंड एंट्री भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड एंट्री में हम लोग क्या करते थे, तो हम लोग पेमेंट करते थे। तो चलिए पेमेंट करते हैं थर्ड वाले एंट्री में। तो लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी डेबिट, इसको पेमेंट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से होगा, तो देखिए लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी, तो हम लोग का परचेज कंसिडरेशन आ गया था 15 लाख का। ये तो समझने में आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और इस सम्स में हम लोग को इशू प्राइस भी पता था। इशू प्राइस कितना था 150, जो न्यू कंपनी का है। तो न्यू कंपनी का प्राइस है 150, तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर तो हम लोग का था कितना, तो 15,000 था। कितना था यार, हाँ ये आ जाएगा हम लोग का 15 लाख। और इस 15 लाख में 100
डिवाइड बाय 150 करेंगे, 100 डिवाइड बाय 150 क्यों करेंगे, तो इसके लिए आप लोग एक बार समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, जो कुछ भी वैल्यू हम लोग को निकालना होता है, जो कुछ भी वैल्यू निकालना होता है उसे हम लोग देते हैं न्यूमरेटर में, और जो भी पता रहता है उसे हम लोग देते हैं डिनोमिनेटर में, नोन वाला, और इसके वैल्यू से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लोग का क्या आ जाता है, जो कुछ भी निकालना होता है वो आ जाता है। तो ध्यान दीजिए, इस केस में हम लोग का 15 लाख दे रखा हुआ है, क्या दे रखा हुआ है, तो हम लोग को पेमेंट करना है 15 लाख। अब शेयर का फेस वैल्यू कितना है, तो फेस वैल्यू है 100, और यहाँ पे मार्केट वैल्यू कितना था, तो मार्केट वैल्यू हम लोग का था 150। ये समझने में तो आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जो इशू प्राइस था न्यू कंपनी का वो हम लोग का कितना था 150, तो इस केस में जो 50 होगा वो 50 क्या हो जाएगा, तो प्रीमियम हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम 50 का हो जाएगा। तो यहाँ पे इस केस में देखिए, ये जो 150 मार्केट प्राइस को कंसीडर करने के बाद उसका वैल्यू कितना दे रखा हुआ है, तो 15 लाख दे रखा हुआ है। अब हम लोग को तो फेस वैल्यू से एंट्री करना होता है शेयर कैपिटल का, फेस वैल्यू से तो 100 से हम लोग को एंट्री करना है, इसलिए 100 आ गया, तो 100 से हम लोग को निकालना एंट्री करना है इक्विटी शेयर कैपिटल, तो 100। अब इस 150 का वैल्यू कितना है मालूम है, तो 150 का वैल्यू मालूम है 15 लाख, तो इसलिए हम लोग 150 से डिवाइड किए, जिसका वैल्यू मालूम था 15 लाख, तो इसलिए हम लोग का ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाता है हम लोग का सॉल्व करना होगा उसके बाद। तो यहाँ आ गया 15 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 150, तो ये 10 लाख आ गया हम लोग का इक्विटी शेयर कैपिटल। और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आ जाएगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग इस तरह से करेंगे, तो 15 लाख का हम लोग का टोटल है, जो 150 का है, 150 का वैल्यू है 15 लाख, और हम लोग को निकालना है सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ 50 का, तो ये हम लोग आ जाएगा 5 लाख। तो ये भी समझने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है कि हम लोग किस तरह से कि इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम। अब फोर्थ एंट्री में आ जाइए, तो फोर्थ एंट्री में हम लोग को यहाँ बोला गया था सम्स में कि लायबिलिटी प्लस में एसेट, ये दोनों क्या था, म्यूचुअल सेटलमेंट करना था। इसमें कहाँ गया ये पॉइंट नंबर डी, लायबिलिटी ऑफ वेटा लिमिटेड इंक्लूड 1 लाख इन बेस्ट लिमिटेड, तो यहाँ पे लायबिलिटी और यहाँ पे एक के लिए लायबिलिटी और एक के लिए क्या हो गया एसेट, तो इसे हम लोग सेट ऑफ करेंगे। तो चलिए सेट ऑफ करते हैं। तो ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट, पेबल अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, कॉन्ट्रा एंट्री हो गया, ये कितने से हो जाएगा 1 लाख से, क्योंकि 1 लाख का लायबिलिटी था दोनों में, तो ये आ गया 1 लाख का। और इसमें हम लोग को समझ में आ गया, और क्या बोला कि यहाँ पे फॉर परचेज फ्रॉम इट ऑन विच बेस्ट लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, तो यहाँ पे 25% कॉस्ट पे प्रॉफिट मेड कर रहा था। और इसके पास जो 50,000 का गुड्स अभी भी है, किसके पास, तो बेटा लिमिटेड के पास अभी भी 50,000 का गुड्स स्टॉक में है। तो जब स्टॉक में है गुड्स और उसमें प्रॉफिट चार्ज किया था न्यू कंपनी, तो जो प्रॉफिट चार्ज किया था तो उसमें क्या हो जाएगा, अनरियलाइज प्रॉफिट हो जाएगा। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए 100 था कॉस्ट 100 था, और इसमें प्रॉफिट चार्ज कितना कर रहा था, तो प्रॉफिट चार्ज कर रहा था 25। तो अगर सेल प्राइस इस टाइम में देखा जाए तो सेल प्राइस कितना हो जाएगा 125। तो ये सेल प्राइस तो आप लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेल कितने का क्या था, तो सेल क्या था 1 लाख का, सेल कितने का था, सेल था 1 लाख का, जो यहाँ पे लायबिलिटी में एग्जिस्ट कर रहा था। बट स्टॉक में हम लोग को अभी कितना है, तो स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ 50,000 का अभी स्टॉक बचा हुआ है, किसके पास, तो ओल्ड कंपनी के पास 50,000 का स्टॉक बचा हुआ है। अब इस 50,000 का जो स्टॉक है ये कौन से वैल्यू पे होगा, तो ऑब्वियस सा बात है कि जिस वैल्यू पे खरीदा होगा, तो कौन से वैल्यू पे खरीदा होगा, तो सेलिंग प्राइस पे। तो इस सेलिंग प्राइस का वैल्यू हम लोग को कितना मालूम है, 50,000 मालूम है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया, ये सेलिंग प्राइस का वैल्यू हम लोग को मालूम है 50,000। अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग को 25 निकालना है, तो 25 हम लोग को निकालना है डिवाइड बाय 125, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 से, तो हम लोग को क्या निकल कर आ जाएगा अनरियलाइज प्रॉफिट। और अनरियलाइज प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला बोलते हैं जनरल एंट्री क्या होता था, तो हम लोग जनरल एंट्री बनाते थे गुडविल अकाउंट डेबिट, और कभी कभी सम्स में कैपिटल रिजर्व भी कर देता, तो आप लोग कोई घबराना नहीं है, तो कैपिटल रिजर्व लिखो या गुडविल लिखो, अल्टीमेटली दोनों सेट ऑफ ही हो जाता है। तो यहाँ पे गुडविल अकाउंट डेबिट कर दीजिए टू स्टॉक, ये कितने से हो जाएगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा अमाउंट में आ जाएगा कितना, तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है 25 का, और यहाँ 125 का वैल्यू मालूम है, जो कितना मालूम है 50,000, और इससे सॉल्व करेंगे तो कितना आता है, तो ये आ गया 50,000 इंटू 25 डिवाइड बाय 125, तो ये हम लोग आ जाता है 10,000 का, 10,000 का। तो इस तरह से हम लोग का क्या आ गया, जनरल एंट्री आ गया। और तो जनरल एंट्री में कुछ है नहीं ना, और तो जनरल एंट्री में कुछ था नहीं, तो ये आप लोग को जनरल एंट्री भी समझ में आ गया न्यू कंपनी का। एक बार देख लीजिए किस तरह से बना हुआ है बुक में। तो ये देखिए फर्स्ट जनरल एंट्री, यहाँ पे बिजनेस परचेज ना लिख करके, ये जो फर्स्ट एंट्री हम लोग का होता है बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट,
टू लिक्विडेटर। ये लिक्विडेटर ना लिख करके जो 15 लाख का होता है ये डायरेक्ट यहाँ पे लिक्विडेटर लिख दिया तो कोई बात नहीं, सेट ऑफ कर दिया जनरलिटी तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख सकता है। फिर उसके बाद परचेज कंसिडरेशन का यहाँ पेमेंट हुआ, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल का हो गया, उसके बाद यहाँ सम्स में ट्रांसफर किया गया है कहाँ पे, तो स्टॉक ट्रांसफर के वजह से यहाँ पे ट्रांसफर किया है कैपिटलिज्म में। तो अगर सम्स में यहाँ पे किया हुआ कैपिटलिज्म में तो हम लोग भी कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, बट गुडविल में भी ट्रांसफर करेंगे तब भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बट यहाँ पे हम लोग आईसीआई स्टेटमेंटल में करके रखा हुआ है किस तरह से कि कैपिटलिज्म में ट्रांसफर किया है, तो आप लोग वहां पे इसे कैपिटल रिजर्व ही लिख दीजिए, गुडविल के बदले आप लोग लिख दीजिए कैपिटल रिजर्व, जो यहाँ मैं लिख देता हूँ CR, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, इस तरह से आप लोग लिख दीजिए। अब सम्स में आगे और क्या रिक्वायरमेंट था, तो सम्स में हम लोग को आगे रिक्वायरमेंट था कि ये तो हम लोग का सेकंड पार्ट भी हो गया जनरल एंट्री का, उसके बाद हम लोग को बनाना है बैलेंस शीट। तो चलिए आ जाइए बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं। ये आ जाइए बैलेंस शीट में, नीचे वाले पेज में बनाता हूँ। ये हो गया रुपीस, ये हो गया नोट्स, ये हो गया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, इसमें फर्स्ट पॉइंट में क्या होता है शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल यहाँ पे कितने का हो जाएगा, तो शेयर कैपिटल के लिए यहाँ से देख लीजिए 20 लाख का था न्यू कंपनी में, तो यहाँ 20 लाख प्लस 10 लाख का हम लोग का हुआ ओल्ड कंपनी में, जो ये रहा हम लोग के पास 10 लाख का, एंट्री नंबर 3 में 10 लाख का, तो ये हो गया, ऐड कीजिए 10 लाख का, तो ये हम लोग का आ गया 30 लाख। इस तरह से बी पॉइंट में रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस में जो हम लोग के पास न्यू कंपनी का कितना दे रखा है 10 प्लस में ओल्ड कंपनी का हम लोग जनरल एंट्री से निकालेंगे, तो जनरल एंट्री से आज निकालते हैं रिजर्व एंड सरप्लस कितना होगा। तो फर्स्ट एंट्री में हम लोग का कुछ नहीं हुआ था, सेकेंड एंट्री में कैपिटल रिजर्व है जो 3 लाख का है, ये रहा 3 लाख का हम लोग का कैपिटल रिजर्व, 3 लाख ऐड होगा, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम है 5 लाख का, तो 5 लाख भी ऐड होगा, तो और उसके बाद यहाँ पे माइनस हो जा रहा है 10,000 से, तो 3 लाख प्लस 5 लाख और माइनस कितना से हो जा रहा है, तो यहाँ पे 10,000 से माइनस हो रहा है मतलब 0.1 लाख से, इससे करिए कितना आता है, तो यहाँ पे 10 प्लस 3 प्लस 5 माइनस 0.1, तो 17,90,000, तो 17,90,000। अब या तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए या गुडविल में लिख दीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुडविल अगर डेबिट साइड में लिखते हैं तो यहाँ पे माइनस ना करके हम लोग एसेट साइड में लिखते हैं, तो वो भी चलने वाला था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इसका सेकंड पॉइंट में आ जाए, तो यहाँ पे हम लोग को दे रखा था करंट लायबिलिटी ही दे रखा होता, जो करंट लायबिलिटी कितना कितना है, तो इसका है 20 और करंट लायबिलिटी उसमें भी कुछ एडजस्टमेंट नहीं था, तो यहाँ पे 20 लाख प्लस 2 लाख का था हम लोग के पास करंट लायबिलिटी, बट उसमें से ये देखिए जो हम लोग का सेकेंड एंट्री हुआ था, तो सेकेंड एंट्री में 2 लाख का था ना, 2 लाख का था, बट ये आ जाइए आप लोग फोर्थ एंट्री में जिस टाइम में कॉन्ट्रा हो रहा था, तो कॉन्ट्रा का वजह से 1 लाख माइनस हो रहा था, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 1 लाख, तो ये हम लोग आ जाएगा 21 लाख का, और तो कुछ नहीं दे रखा था एसेट साइड में, सॉरी लायबिलिटी साइड में। अब एसेट साइड में आ जाइए, एसेट में फर्स्ट पॉइंट क्या होता है नॉन करेंट एसेट, जिसमें क्या होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने का दे रखा हुआ है, तो ये है 25 लाख का इधर और यहाँ पे 15 लाख का, तो 25 प्लस 15, तो ये दोनों मिलकर कितना हो जाता है 40 लाख का। फिर सेकेंड पॉइंट में हम लोग को क्या दे रखा हुआ है यहाँ पे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो कितने का दे रखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 5 लाख का, तो यहाँ लिख दीजिए 5 लाख। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में करेंट एसेट, करेंट एसेट में कितने का आ जाएगा, तो करेंट एसेट देख लेते हैं 20 लाख इधर है, तो 20 लाख इधर लिख दीजिए, प्लस 5 लाख था इसका, तो यहाँ पे प्लस 5 लाख और माइनस 1 लाख, और इसमें से स्टॉक का भी कम हुआ था ना 0.1, तो माइनस 0.1 भी, इसे ऐड कीजिए कितना आता है, तो 20 लाख प्लस 5 लाख प्लस माइनस 1 लाख माइनस 0.1, तो ये आ गया 23,90,000। अब इसका भी टोटल कर दीजिए 23,90 प्लस 45 लाख, तो ये आ गया 68.9, मतलब 68,90,000, और इसमें आता है 30 लाख प्लस 21 लाख, तो ये आ गया 51 लाख प्लस 17.90, तो ये आ गया हम लोग का 68.9।
और इसी के साथ ये सम्स हम लोग का कंप्लीट होता है। बस आप लोग बना लीजिएगा खुद से भी। और कुछ कुछ जो पॉइंट था, जैसे यहाँ पे करंट एसेट में माइनस करना, जो स्टॉक का पॉइंट हो गया, प्लस में जो कॉन्ट्रा एंट्री हो गया, ये सब आप लोग याद रखिएगा और बार बार कीजिएगा, जिससे आप लोग भूलिएगा मत। बिकॉज एक बार मेरे साथ जैसे कर रहे हो डबल केस वीडियो में, देखो जैसे भी देख करके कर रहे हो, उसके बाद आप लोग को खुद से करना ही करना है। बिकॉज आप लोग को एग्जाम में भी खुद से ही करना है, तो एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा, तो इसलिए खुद से भी करना है और ऐसे भी कर लेना है।